एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है जीके जीएस क्यूज में। फ्रेंड्स, इस क्यूज में आज 20 महत्वपूर्ण सवाल को शामिल किए हैं जो आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा क्यूज अवश्य खेलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मैंने जो सवाल पूछा था पहले उसका जवाब देख लेते हैं। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाए तो उसकी क्षमता होगी, यानी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, क्षमता इसका घट जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्यूज को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल यह रहा कि लीलावती प्राचीन भारत का बृहत वृत्तांत किससे संबंधित है। 5 सेकेंड का वक्त दिया जा रहा है, राइट आंसर गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीलावती है जो गणित से संबंधित है। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है। राइट आंसर गेस कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 155। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। समय आपका शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोंकण कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्यूज के लास्ट में 20 सवाल में आपने कितना सही किया इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोरेंस। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है कि भारत के किस गवर्नर जनरल को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट एसी होती है। 220 वोल्ट का मान आपूर्ति का वोल्टता दर्शाता है। गेस कीजिए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी वोल्टता दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी। ठीक है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी, गेस कीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन कुमारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, राइट आंसर गेस कीजिए। समय आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि खमसिन निम्न में से किस देश का स्थानीय पवन है। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए खमसिन है जो मिस्र का स्थानीय पवन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है। गेस कीजिए, कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंसेन रोग भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है
कि हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? गेस कीजिए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीली को बंद किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर गेस कीजिए। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट बेटन योजना। तो चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14, 2 विलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब उनका प्रसरण दाब समान हो। तो चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मुगल शासकों के आगमन से पूर्व कश्मीर किस धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था? गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैव धर्म से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? राइट आंसर गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलादीन खिलजी। चलिए अब सवाल नंबर 18 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 18 आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? गेस कीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है पाक स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? राइट आंसर गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका। पाक स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल नहीं है? पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा फसल है जो खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों है जो खरीफ फसल नहीं, यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चले इस क्यूज का लास्ट प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करके देना होता है। तो आज का सवाल आपके लिए ये रहा फ्रेंड्स कि भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए में नई दिल्ली, बी में हैदराबाद, सी में कोलकाता, डी में सिरपुर। और प्रश्न एक बार फिर से सुने कि भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्यूज अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्यूज में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू।